श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। परमगुरुभ्यो नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादिते चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीमते हनुमते नमः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालिपरिपीतपरागपुञ्जम् दूर्वादलद्युतितनुं करुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। विद्युद्धामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणाम् कन्याभिः करवालकेटबिलसद्धस्ताभिरासेविताम् हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नामनिष्ठ धामनिष्ठ युगल चरण निष्ठ द्वादश तिलक जाके मेरे मन भायो है। पतित उदाहरण को मेरी दशा देखी ऐसो लागे मेरे हित रघुनाथ जी पधार्यो है। करुणा निधान राम तारक सुनाई नाथ साचो कियो नाम प्रभु देव गोद में बिठायो है। न्यारे हैं हमारे गुरुदेव रे कटे कबारे न्यारे हैं हमारे गुरुदेव रे कटे कबारे। जाति कृपा कोर प्रभु प्रीति पद पायो है। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्गाम् रुक्मांगदार्जुन विशिष्वसिष्ठ विभूषणादीन् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि।
सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय श्याम श्याम। राधे श्याम जय श्याम श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री जानकी नाथ भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री उमा महेश्वर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री भक्तमाल जी की, इनके लेखक श्री नाभा स्वामी जी महाराज की, उनके सद्गुरुदेव श्री अग्रदास जी महाराज की, टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज की, उनके सद्गुरुदेव श्री हरिराय जी महाराज की, सर्व संत वैष्णव भगवान की जय जय सीताराम। भैया मेरे, श्री सीताराम जी महाराज की अपार करुणा एवं हमारे असंख्य पूर्व जन्मों के पुण्य प्राबल्य से हम सबों को इस दिव्य भारतवर्ष में जन्म लेकर मानव शरीर धारण करके भगवद यश गायन एवं श्रवण का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। सनातन धर्म की पवित्र छत्र छाया में बैठकर, संत महापुरुषों के परम पावन सन्निधान में बैठकर हम सब आत्म कल्याण का मार्ग ढूंढ रहे हैं। और उसी दिशा में अभी मुझे इतना सुख मिल रहा था। भगवान नाम संकीर्तन मानो सब कथा का फल है। एक बात मुझको जरूर खटक रही थी कि जहां भगवान नाम संकीर्तन हो, नीचे कभी नहीं। किसी भी साधन में भगवान नाम की समता करने की क्षमता नहीं। कोई भी कितना भी बड़ा विद्वान हो, रहस्यज्ञ हो, योगी हो, जपी हो, तपी हो, राम नाम के जापक से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए आगे से पूर्ण ध्यान रखा जाए कि भगवान नाम संकीर्तन यहां हो। ये भगवान नाम संकीर्तन का बहुत बड़ा अनादर है। एकदम इस विषय में जागरूक रखा है। एकदम भगवान नाम संकीर्तन से श्रेष्ठ संसार में कोई साधन नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है, नाम नामत्कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापि। श्री ठाकुर जी महाराज ने अपनी जितनी शक्ति थी, सारी क्षमता अपने नाम में डाल दी। कलयुग के जीवों को भगवान के दर्शन करने की क्षमता नेत्र में है ही नहीं। भगवान निर्गुण है तो वो केवल बुद्धिग्राही हैं। भगवान यदि सगुण है तो भगवान की दीप्ति सहने की क्षमता हम जैसे जीवों की आंख में नहीं है। तब भगवान ने करुणा करके पूरी की पूरी शक्ति अपने नाम में डाल दी है। नाम नाम कारिश बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता। और फिर भगवान ने करुणा करके किया कि राम नाम जप और कीर्तन का कोई नियम नहीं रहे। कोई भी किसी भी अवस्था में कहीं पर भगवान नाम संकीर्तन कर सकता है। एतादृशी तव कृपा, हे रघुनंदन आपकी ऐसी कृपा। और मेरा दुर्भाग्य भी तो देखिए, आज तक मुझे भगवान नाम में अनुराग तक नहीं हुआ। आपकी ओर से मेरे कल्याण की इतनी चिंता, एतादृशी तव कृपा भगवन निदानी, लेकिन ना जनी ना अनुराग।
आज तक आपके मंगल में नाम में जैसा अनुराग होना चाहिए नहीं हुआ है। श्रीमद् गोस्वामी जी तो कहते हैं, भरोसो चाहे दूसरो सो करो, राग काफी है। भरोसो चाहे दूसरो सो करो। तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं कि जिसको दूसरे किसी साधन का भरोसा हो तो करो, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन न्यो को तो राम के नाम कल्पतरु, मेरे लिए तो भगवान का नाम ही कल्प वृक्ष है। मोह को तो राम का नाम कल्पतरु, कलि कल्याण करो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। जिसको दूसरे किसी साधन पर भरोसा हो करो, लेकिन मुझे तो भगवान के नाम के अतिरिक्त स्वप्न में भी किसी साधन का भरोसा नहीं है। जागृत अवस्था की कौन कहे। श्रीमद् गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि यदि मेरे मन में कुछ और हो, जीव पर कुछ और हो, तो भगवान शंकर मुझको दंडित करें। जो प्रलयंकर देवता भगवान रुद्र हैं, उनसे प्रार्थना करता हूं, मैं बोल कुछ और रहा हूं, मन में कुछ और हो। शंकर साफ जो राख कहो कछ, यदि मन में रख करके कुछ बोलता हूं, भगवान शंकर साक्षी हैं। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरी जीभ गल करके गिर जाए। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका में। संसार के जितने साधन हैं, जप तप व्रत अनुष्ठान, गोस्वामी जी कहते हैं कलिकाल में सबको रोग लगा हुआ है। निरोग साधन आज के दिन कोई बचा है तो राम नाम बचा है, भगवान के मंगल में नाम का संकीर्तन। एक बात और, जप की अपेक्षा संकीर्तन का महत्व अधिक है। आप राम नाम जप करते हैं, आपका कल्याण होगा। संकीर्तन करने का लाभ है कि जो कर रहा है उसका तो हो ही रहा है, जो सुन रहा है उसका भी होगा। ये विशेषता जप में नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, जयति श्री कृष्ण संकीर्तनम। कुछ करने की जरूरी नहीं है, केवल भगवान नाम का संकीर्तन करो। कलिकाल व्याप्त हो गया है। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कलिकाल बिगाड़ देता है, लेकिन आज भी जिसके घर में आधा घंटा प्रातः, आधा घंटा संध्या भगवान नाम संकीर्तन होता है, ऐसे सदगृहस्थ के घर में प्रवेश करने से कलयुग डरता है। आज भी भीषण कलिकाल में भी कलयुग यदि डरता है तो भगवान के नाम से डरता है। यज्ञ जब तब को कुछ नहीं समझता है कलयुग, जब चाहे तो मसल देगा। यदि कलयुग किसी से डरता है तो भगवान के मंगल में नाम से डरता है। एक बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे, वो साहित्य शास्त्र के विद्वान थे, नाम था पंडित राज जगन्नाथ। उन्होंने एक बार अपनी आत्मा से पूछा, अरे आत्मन, तुम सही सही बताओ, तुम अनेक बार स्वर्ग गए होगे, वहां इंद्र का सुख भोगा होगा, उर्वशी आदि अनेक अप्सराओं का सुख लिया होगा, अप्सराओं के अधरामृत का पान किया होगा, अनेक अनेक प्रकार के शीतल वस्तु का अमृत का पान किया होगा, लेकिन तुम सत्य सत्य बताना, जो सुख जो रस भगवान नाम संकीर्तन में है वो तुमको कहीं मिला? तत्वं ब्रूहि मदीय जीव भवता भूयो भवे भ्राम्यता कृष्णेत्यक्षरयोरयं मधिर्मोद्गार क्वचिल्लक्षितः। भगवान नाम संकीर्तन के समय जो मधुरमों का उद्गार होता है
जो अनंत आनंद मिलता है, उस आनंद की समता तुमको कहीं मिली? इसलिए भैया राम कहते चलो, राम कहते चलो, राम कहते चलो भाई रे, नाही तो भव बेगार मह परि हो, छूटत अति कठिनाई रे। सारा ज्ञान विज्ञान योग जप तप पंडिताई धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि हम किसी साधन के योग्य बच नहीं गए हैं। अब एक ही निरापद राजमार्ग है, मेन रोड है। आंख बंद करके इस मार्ग पर चलते रहो और भगवान के चरण कमल को प्राप्त कर जाओगे। और वो सुंदर मार्ग है भगवान नाम संकीर्तन का। तो ये तो देखो हमारे गांव के जो रत्न है, मैं जिनका आदर करता हूं, मैं पैसे वाले का कभी आदर नहीं करता, मेरे हृदय में उनकी कोई कीमत ही नहीं। पैसे तो वारांगना भी कमा लेती है, इसका क्या मतलब है? यहां मैं एक परिवार को महाराज जी जानता हूं, एक ऐसा दिव्य परिवार जिसने कभी भी धर्म की ध्वजा को झुकने नहीं दिया। मैं बड़ी श्रद्धा से उनका स्मरण करता हूं, बचपन से जानता हूं। ठंडी गर्मी अच्छाई बुराई सभी स्थिति को झेलते हुए। और हमारे गांव में श्री हनुमान मानस गोष्ठी होती है और तीनों भाई हैं, रत्न है महाराज। और भी लोग भगवान नाम लेकर धन कमाते हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं, लेकिन उन्होंने कभी भगवान नाम को धन अर्जन का साधन नहीं माना। उनकी वाणी में इतनी मिठास है महाराज जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इतनी मिठास है, हृदय की शुद्धि है। वस्तुतः मैंने कहा था सुशील जी से कि वस्तुतः मैं एक व्यक्ति के कारण आ रहा हूं, आपके प्रेम की कोई कीमत नहीं हमारे लिए। मैं उस परिवार को प्रणाम करने जा रहा हूं जिस परिवार ने संकट काल में भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा और मानस की गोष्ठी की परंपरा बनाए रहे। इसमें से एक तो श्री विनय जी जो हैं तो हम लोग साथ ही पढ़ते थे, और अरुण जी मुझसे ज्येष्ठ हैं और इनके अग्रज और भी ज्येष्ठ मुझसे वरिष्ठ और बड़े। मैं तीनों भाई को प्रणाम करता, यहाँ से करता और श्रद्धा से करता, कोई दिखावा नहीं, कोई नौटंकी नहीं। और मैं उनको प्रणाम करता और भगवान को प्रणाम करता हूँ कि आप तीनों भाई को भगवान खूब दीर्घायु दें और इसी प्रकार आप धर्म की ध्वजा फहराते रहे। लोग अनुकूलता में भगवान का भजन करते हैं, प्रतिकूलता में भजन करने वाले कितने लोग हैं, लेकिन मुझे बहुत सुख मिलता है। मैं प्रत्येक बार पूछता हूँ सुशील जी से, सुशील जी बताइए हमारे अरुण जी कैसे हैं। मैं इनके बारे में बाद में पूछता हूँ, शायद मैं अपने परिवार के बारे में बाद में पूछता हूँ हमारे चाचा कैसे हैं। मैं नहीं पूछता किसी के बारे में, लेकिन मुझे बड़ा स्नेह है इस परिवार से। मैं महाराज जी छोटा बालक था, उस समय में आता था, ये वही जगह है जहां मुझे रामायण पढ़ने की कला सीखने को मिली। ये वही मानस गोष्ठी है महाराज जी जहां मैं रामायण की चौपाई पढ़ने लायक बना। और इन लोगों ने आशीर्वाद दिया, कहा कि बैठो बैठो। छोटा बच्चा था, न चौपाई शुद्ध बोल पाता था, न अर्थ कर पाता था, लेकिन इन लोगों ने बड़ा उत्साह दिया, अपना बच्चा मान करके बैठो बैठो। और वैसे बोलता था, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि ऊपर चौपाई बोलता और नीचे गीता प्रेस गोरखपुर वाला अर्थ बोल देता, और सब लोग कहते बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं छोटा सा बच्चा उत्साहित होता, और इन्हीं के आशीर्वाद ने आज ये काम किया, आज मैं यहां बैठा। तो सही अर्थ में मैं इन तीनों भाइयों को प्रणाम करने के लिए आया, तीनों को। और मुझे यही प्रभावित कोई करता है इनका वो भाव, राम भाव, श्रीमद गोस्वामी जी के प्रति जो इनकी निष्ठा है, अपने धर्म और गोष्ठी के प्रति जो निष्ठा है, मैं प्रणाम करता हूं। अभी मैं
अरुण भाई का जब भगवान नाम संकीर्तन सुन रहा था मुझे बहुत सुख मिलता। इनकी वाणी में वो सच्चाई है महाराज। एक में तो कला होती है, कला में क्या है कि आप सुंदर ढंग से गाते हैं, रिदम में गाते हैं, ताल सुर का पूरा ध्यान रखते हैं, उसमें आपका कोई आपकी कला है। लेकिन किसी किसी का संगीत ऐसा होता है जो मन को छूता है, उसमें सच्चाई होती है, उसमें एक सरलता होती है। या आज से नहीं, मैं इनके संगीत का मैं बचपन से भक्त हूं। अब मैंने वो दृश्य देखा है जब विनय जी ढोलक बजाते और भैया अरुण जी गाते और ओम प्रकाश जी, सब तीनों भाई बैठकर जब गाते तो मुझे लगता कि यहाँ तो त्रिवेणी बह रही है, गंगा जी भी यही है, यमुना सती जी भी यही है। ऐसा सुख मिलता था मुझको और मैं इनके दर्शन के लाया। मेरे हृदय में इनके लिए बहुत श्रद्धा है, अनुराग है, प्रेम, आत्मीयता है, विशेष करके भाई राम विनय जी के प्रति, क्योंकि मैंने इनके साथ, हमारे लंगोटिया यार है, मैंने इनके साथ स्कूल में अध्ययन किया, मुझे याद है। तो मैं थोड़ा विषयांतर हो गया, वो इसलिए हो गया कि मेरे प्रेम ने मुझको इधर उधर बहका दिया। आपके प्रति मेरा बहुत प्रेम। मैं बचपन में, महाराज जी आप यहाँ विराजमान हैं नीचे, जो श्रोता की एक मर्यादा है उस आधार पे आप इस क्षेत्र के नहीं, बहुत अच्छे श्रेष्ठ गायक हमारे, मतलब पिताजी के समान पूजनीय पूज्य श्री भोला बाबू, इन्होंने मुझे हारमोनियम बजाने के लिए सिखाया। मैं कैसे वो भूल जाऊं? मैं इतना कृतज्ञ नहीं हूं कि पाप का इतना बड़ा पहाड़ ढोता फिरूं और मैं पाप के नीचे दब के मर जाऊं। मुझे दिन याद है, वो जो चंद्रकोश का जो सुर था इन्होंने मुझको सिखाया। उस समय स्कूल के आगे एक डेरा जो इनका है वहीं में जाता था, और तो मैं कैसे भूल सकता। इन सबों का उपकार है मेरे ऊपर। मैंने इन्हीं की गोद में खेल करके इतना बड़ा जीवन बिताया है। तो जिन ने प्रत्यक्ष रूप में या परोक्ष रूप में मेरे ऊपर कृपा की है, मैं सबको आज प्रणाम कर रहा था। और चूंकि यहाँ बैठा हूँ तो आपने ही तो यहाँ बिठाया है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि छोटा बच्चा होता है तो बाबा क्या करते हैं, उसको कंधे पर बिठा लेते हैं मेला घुमाने के लिए। तो मुझे अपनी औकात का पूर्ण ज्ञान है। देखो, इज्जत भगवान की कथा की है, अमृत तो भगवान की कथा है, लेकिन कभी कभी वह अमृत किसी पात्र में रख देते हैं तो पात्र की भी इज्जत बढ़ जाती है। पात्र को कभी नहीं भूलना चाहिए कि मैं केवल बर्तन हूं, बर्तन। मूल्य जो है भगवान की कथा का मूल्य है। और पात्र समझने लग जाए, लोटा कमंडल समझ लग जाए कि मैं ही बहुत बड़ा हूं, तो इससे बड़ी बेवकूफी और क्या होगी। कीमत भगवान के मंगलमय चरित्र की कीमत है, और आप लोगों ने अपने कंधे पे रख करके बड़प्पन दिया है, इज्जत दी है, प्रतिष्ठा दी है, तो उस भावना के लिए आप सबको प्रणाम करता हूं। और अब चूंकि यहाँ बैठा हूँ तो श्री भक्तमाल जी की कथा के कतिपय प्रसंगों को जैसा मैं समझ पाऊंगा आपके सामने आपकी सेवा में प्रस्तुत रहूंगा। तो एक बार पुनः वातावरण परिवर्तित करते हैं, भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राम कृष्ण भगवान की चंचलता सवरी तज के, थिर होई न रहो यह बात भली है, राम सिया पद पंकज धूरी, सजीवन मूरी बिहार
थली है और हमें कछु ज्ञान नहीं, पर इतनी मेरी समझ भली है, ठाकुर हमरे राम लला, श्री ठाकुर हमरे राम लला, ठकुराइन श्री मिथिलेश लली है, ठाकुर हमरे राम लला, ठकुराइन श्री मिथिलेश लली है। आप सब जानते हैं श्री नाभा स्वामी जी के द्वारा रचित यह दिव्य प्रबंध श्री भक्तमाल जी, जिसमें हमने अनेक भक्तों की चर्चा आपके सामने की और गत सत्र में श्री अजामिल महाराज का उपाख्यान आपने श्रवण किया। अजामिल जी महाराज जैसा कि आपको ज्ञात है बड़े पुनीत वंश में उत्पन्न हुए, विप्र वंश में उनका जन्म हुआ। कालयोग ऐसा था कि एक बार उनके मन ने उनको धोखा दिया, मन वैश्या में आसक्त हो गया और उसी वैश्या को घर में ले आए। अपनी सदाचारिणी पतिव्रता पत्नी की उपेक्षा की, जहां वैश्यागमन आरंभ हो गया, मद्य पीना और अभक्ष्य भक्षण करना, ये सारे सद्गुण जमा होते गए। लेकिन एक बार उनके जीवन में संत की कृपा हो गई। देखो ये संसार में झरझर झरझर आग की वर्षा हो रही है। इस आग से यदि झुलसने से बचने की इच्छा हो तो संतन होते जगत में जरि जातो संसार। यदि संत की पवित्र छत्र छाया हम सबको नहीं मिलती, ये संसार जल के राख हो जाता। आकाश से अंगार की वर्षा हो रही है, पाप की, दुर्भावना की, और संत अपनी करुणामयी दृष्टि छत्र छाया में हम लोगों को संरक्षण न दिए होते तो हम सब जल झुलस झुलस के समाप्त हो जाते। संत की कृपा दृष्टि पड़ी अजामिल जी के ऊपर और अजामिल जी का उद्धार हुआ, नामानुराग उनको प्राप्त हुआ और भगवान के पार्षद ने यमदूत के त्रास से उनको मुक्त किया। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए अजामिल, जो परम पापी कहे जाते हैं, अब वो भक्तों की सूची में उनका नाम आ गया। यदि कैसा भी पापी हो, देखो एक बात है, भगवान के नाम में पाप को जलाने की इतनी क्षमता है कि जितना पाप जीव कर ही नहीं सकता है। कैसो पावर पात की लई नाम की ओट। यदि भगवान नाम महाराज के मंगल में स्वरूप का आश्रय जिसने ले लिया, लेकिन नाम जितना सरल है उतना ही इस पर विश्वास करना कठिन, क्योंकि देखा जाता है जो साधन सरलता से मिल जाता है लोगों की जल्दी निष्ठा नहीं होती। क्योंकि भगवान नाम में, ब्राह्मण में, भगवान शालग्राम में, गाय में, वैष्णव में स्वल्प पुण्य बताम राजन श्रद्धा नहीं वही जायते। जिसके पुण्य में स्वल्पता है इसको भगवान नाम में श्रद्धा होती ही नहीं। श्री हनुमान जी महाराज ने नाम जापक को आशीर्वाद दिया है हनुमान नाटक में। हनुमान नाटक हनुमान जी की अपनी रचना है और उसमें एक श्लोक हनुमान जी ने लिखा है, कल्याणानां निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानां पाथेयं यन्मुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभुवतु भवतां भूतये राम नाम। राम नाम में अचिंत्य सामर्थ्य है। धन्यास्ते कृतनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। धन्य है वो लोग जो प्रेम से हरि नाम का संकीर्तन करते हैं, भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं।
अजामिल महाराज ने अंतिम में भगवान नाम का आश्रय लिया और नाम महाराज की कृपा से वो पूत हो गए और भगवत धाम के अधिकारी हुए। आगे श्री नागा स्वामी जी कहते हैं, मोह चित्त वृत्ति नित तहाँ रहो, जह नारायण पार्षद, विश्वक्सेन जय विजय प्रबल बल मंगलकारी, नंद सुनंद सुभद्र भद्र जग आमयहारी, शील सुशील सुषेण भाव भक्तन प्रतिपालय, लक्ष्मीपति प्रीणन प्रवीण भजनानंद भक्तनि सुहृदय, मोह चित्त वृत्ति नित तहाँ रहो, जहाँ नारायण पार्षद। जहाँ भगवान श्रीमन नारायण के पार्षद लोग निवास करते हैं, भगवान नारायण के 16 पार्षद हैं, उन पार्षदों का नाम यहाँ उल्लिखित किया गया। विश्वक्सेन, जय विजय प्रबल बल, नंद सुनंद सुभद्र भद्र, चंड प्रचंड विनीत कुमुद कुमुदाक्ष, शील सुशील सुषेण। देखो सुशील शब्द का क्या अर्थ होता है? सीधा अर्थ है, हिंदी वाले भी साहस कर लेंगे। सुंदर है शील जिसका। शील बाजार में मिलने वाली वस्तु नहीं है, एक खानदानी चीज है। कुलीन व्यक्ति में शील मिलता है। और तुलसीदास जी कहते हैं, शील मिल बिनु बुध सेवकाई। विद्वत जनों के चरणों में जब तक आप नहीं बैठेंगे तब तक आपको शील नहीं मिलेगा। विद्वान हो सकते हैं, सदाचारी हो सकते हैं, लेकिन शील होना ये ऐसे नहीं मिलता है। तो सुशील शब्द का देखो, शील कहां से मिलता है? मैंने नीति में एक श्लोक पढ़ा, सुशीलम मातृपुण्येन। शील मिलता है मां के पुण्य से। पितृपुण्येन बुद्धिमान, बच्चा जो बुद्धिमान बनता है वो पिता के पुण्य से बनता है। यशस्वी वंश पुण्येन, यदि वंश में कोई पूर्वज पुण्यात्मा है उसको यश प्राप्त होता है। अस्वीय पुण्येन भाग्यवान, व्यक्ति भाग्यवान बनता है अपने पुण्य से। इसको एक बार और सुन लीजिए, बहुत मूल्यवान बात है। शील मिलता है मां की कृपा से, मां के संस्कार से। बुद्धि मिलती है, ज्ञान मिलता है पिता के पुण्य से। यश मिलता है वंश के पुण्य से। और स्वीय पुण्येन भाग्यवान, व्यक्ति भाग्यवान बनता है अपने पुण्य से। ये तो सुशील शब्द का अर्थ होगा, लेकिन सुशील शब्द का सही अर्थ है भगवान के पार्षद, जो नित्य भगवान की सेवा में सावधान रहते हैं। 16 पार्षदों में एक पार्षद का नाम है सुशील। आगे श्रीनाथ स्वामी जी कहते हैं, हरिवल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आशा धरी। ये जो छंद है वो छप्पय है, इसको अलग अलग प्रकार से गा सकते हैं। कमला कमला गरुड़ सुनंद आदि, षोडश प्रभु पद रति, हनुमंत जानुवंत सुग्रीव, विभीषण शबरी खगपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश, विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा, कौशारव कुंती वधू, पट ऐचत लज्जा हरी। हरिवल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आशा धरी। श्रीनाथ स्वामी जी कहते हैं, जो भगवान हरि के वल्लभ हैं, हम उनके चरण कमल की आशा रख रहे हैं। क्यों? 4 जुगन में भक्त जे, तिनके पद की धूरी, सर्वस सिर धरि राख्यूं, मेरे जीवन मूरी। और इसमें सबसे प्रथम नाम आ गया
श्री हनुमान जी महाराज का। श्री हनुमान जी महाराज के विषय में सामान्य रूप से आप जानते हैं कि ये पवन नंदन हैं। श्री वायु महाराज के संकल्प से एक पुंजिका स्थला नाम की अप्सरा थी जो ऋषि के श्राप से वानरी भाव को प्राप्त हो गई थी। पवन महाराज के संकल्प से और केसरी जी की जो पत्नी है उनकी गर्भ में हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। दिव्य तेज के साथ हनुमान जी महाराज का जन्म दिव्य प्राकट्य हनुमान जी महाराज का हुआ। जन्म से ही हनुमान जी महाराज को सारी विद्याएं प्राप्त है। दिव्य अस्त्र शस्त्र से अवध्यता का वर प्राप्त है। सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया हनुमान जी महाराज को कि मेरे अस्त्र शस्त्र इस बालक का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। आपने कथा सुनी होगी कि प्रकट होते हनुमान जी महाराज सूर्य नारायण की ओर लपके लाल फल समझ करके, और उस समय वो ग्रहण की स्थिति थी और बाद में इंद्र ने वज्र का प्रहार किया। ये हनुमान नाम जो है वो इंद्र का दिया हुआ है। मत करो सृष्ट वज्रेन हनुमस्य था हतः नामना वे कपिशार्दूलो भविता हनुमानिति। इंद्र ने कहा मेरे द्वारा उत्सृष्ट वज्र से इस बालक की हानु थोड़ी टेढ़ी हो गई है, इसलिए मैं स्वयं इस बालक का नामकरण करता हूं। हनुमान नाम से ये जगत में प्रसिद्ध होगा। ये इंद्र महाराज ने नामकरण किया। हनुमान जी महाराज कुछ बड़े बड़े तो श्री अंजलि माता ने कहा बेटा अब तुम्हें शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। तो मैं किसके पास जाऊंगा? तो हनुमान जी महाराज को आदेश हुआ संसार में सबसे बड़े तेजस्वी प्रभा संपन्न श्री भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण है। क्यों नहीं, जो सकल विद्या के अधिष्ठान है। जिस भगवान सूर्य नारायण की स्तुति भगवान वेद करते हैं। चित्रम देवानामुद्गादनीचम चक्षुर्मित्रस्य करुणस्याग्ने आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुसश्च। स्थावर और जंगम सबकी आत्मा सूर्य नारायण है, उनसे बड़ा तेजस्वी और कोई नहीं। बेटा उनके चरण में जाकर के शास्त्र का अध्ययन करो। श्री अंजनी माता का आदेश हुआ है और हनुमान जी महाराज तो छलांग लगाने में परम प्रवीण है ही सद्य सूर्य नारायण के पास पहुंच गए। एक बार तो सूर्य नारायण ने देखा भगवान सूर्य घबराए। कहा जाता है हनुमान जी महाराज ने चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। मां की आज्ञा हुई है भगवान आपके चरणों में बैठ करके शास्त्र का अध्ययन करना है। भगवान सूर्य नारायण ने कहा हनुमान जी आप शास्त्र का अध्ययन मुझसे कैसे करें? मैं तो कभी टिकता नहीं। हिरण्येन रथेन सविता याति। भगवान सूर्य नारायण हिरण्मय रथ से रथ पर आरूढ़ होकर सर्वत्र विचरण करते ही रहते हैं। बेटा मैं कहीं ठहरता नहीं, पढ़ाऊंगा कैसे? और यदि तुम मेरे आसन पर बैठ करके पढ़ोगे तो गुरु शिष्य एक आसन पर कभी न बैठे। शास्त्र की मर्यादा है। गुरु का अर्थ होता है श्रेष्ठ। गुरु का आसन ऊंचा होना ही चाहिए। गुरु शिष्य एक आसन पर बैठकर यदि शास्त्र का अध्ययन करे तो विद्या कभी सफल नहीं होती। मेरे आसन पर बैठकर तुम कैसे पढ़ोगे? श्री हनुमान जी ने कहा हे गुरुदेव आपकी कृपा से मुझ में शक्ति है, आपको टिकने की आवश्यकता नहीं है। आप ठीक है चलते रहे और मैं आपके सामने अंजलिबद्ध होकर विराजमान रहूंगा। पीछे पीछे पैर से चलता रहूंगा, आपकी गति से ही पीछे पीछे चलता रहूंगा और आप जो कहेंगे मैं सुनूंगा, उसको याद कर लूंगा। ये बात कहां लिखी है? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में जब श्री अगस्त्य महाराज हनुमान जी महाराज के मंगल में यश का कीर्तन कर रहे थे उस समय श्री अगस्त्य महाराज ने कहा अशो पुनर् व्याकरणं ग्रहीष्यन् सूर्योन्मुख प्रष्टुमना कपीन्द्रः। भगवान सूर्य नारायण के उन्मुख होकर के उनकी ही गति में
और उल्टे पैर पीछे पीछे उसी वेग से हनुमान जी महाराज चलते जा रहे हैं। भगवान सूर्य नारायण जो कुछ भी व्याकरण, न्याय, वेदांत, मीमांसा, ज्योतिष, वेद वेदांत जो कुछ शास्त्र का प्रवचन करते हैं, हनुमान जी सुनते हैं। एक बार सुनते हैं, सद्य याद हो जाए। एक बार तो हनुमान जी महाराज को देखकर सूर्य नारायण को भी आश्चर्य हुआ, कैसी बुद्धि है, कैसी प्रतिभा है। सकल शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद श्री हनुमान जी महाराज ने प्रणाम करके कहा, भगवान, हे सद्गुरुदेव प्रभु, आपने सारी विद्या मुझको दे दी है, लेकिन एक मर्यादा है कि शिष्य गुरु को दक्षिणा दे। आप जो आदेश करें मैं दक्षिणा समर्पित करूं। सूर्य नारायण ने विचार किया कि ऐसी प्रतिभा, ऐसी बुद्धि है, मेरे सुग्रीव को इनका आश्रय मिल जाए तो किसी न किसी दिन ये भगवान का दर्शन करा देंगे। सुग्रीव है सूर्य नारायण के पुत्र, बाली है इंद्र पुत्र। सूर्य नारायण ने कृपा करके हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी, आप मेरे पुत्र सुग्रीव को संभालिए। तभी से हनुमान जी महाराज ऋषिमुख पर्वत पर आ गए सुग्रीव जी को संरक्षण देने के लिए। हनुमान जी की सारी विद्याएं हनुमान जी को विस्मृत रहती है। अपना गुण व्यक्ति भूल जाता है, ये वैष्णव का स्वभाव है। अपने गुण को जो व्यक्ति बार बार याद करता है, अभिमान उत्पन्न होता है। हनुमान जी भूले रहते हैं अपने गुण को। कोई याद दिला देता है तब याद आता है। कोई कहता है, मैया अंजनी के लाल हनुमान हो, राम जी के दुलरुआ, किशोरी जी के बबुआ, लक्ष्मण जी के जीवन प्राण हो, मैया अंजनी के लाल हनुमान हो। जब उनके दिव्य गुणों को कोई याद दिलाता है, हम जब आवेश बीज का उच्चारण करता है, तब हनुमान जी महाराज जगते हैं। हनुमान जी तो कहते हैं कि संसार की कोई वस्तु तुमको चाहिए, मेरे राम जी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं। संसार में ऐसी क्या चीज है जो मैं नहीं दे दूंगा। श्री राम आपनियोपनिषद का एक मंत्र है, मैं आपको सुना देता हूं। ऐहिके समनु प्राप्ते स्मरेन माम राम सेवकम। संसार की कोई वस्तु तुमको चाहिए, इस राम सेवक को याद करो। हनुमान जी ने छाती ठोक करके संसार के सामने में कहा, आप कहीं विश्राम कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा, नहीं, साधु संत के संरक्षण का दायित्व भगवान रघुनंदन ने मुझको सौंपा है, और भक्तों के लिए मैं कभी नहीं सोता हूं। सर्वदा जागरूकोऽस्मि राम कार्य धुरंधर। आप कभी वाराणसी गए होंगे, काशी विश्वनाथ में एक हनुमान जी का श्री विग्रह है, संकट मोचन हनुमान जी। वहां हनुमान जी महाराज की मुद्रा ऐसी नहीं है। हनुमान जी महाराज ने अपने दाएं हाथ को ऐसे रखा है और बाएं हाथ को ऐसे रखा है। वहां जो हनुमान जी का श्री विग्रह है, ऐसा स्वरूप। हनुमान जी ऐसे क्यों है? हनुमान जी ने कहा, संसार के लोगों, चिंता करने की कोई बात नहीं। संसार की सारी वस्तु देने के लिए मैं केवल समर्थ हूं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं तुम्हें दे नहीं सकता हूं। सर्वदा जागरूक राम कार्य धुरंधर। ऐसे हनुमान जी महाराज, और उनका यशोगान किया जा रहा है श्री प्रियादास जी के द्वारा। और कहते हैं, रतन अपार क्षीर सागर उधार किए, लिए हित चाय के बनाई माला करी है। सब सुख साज रघुनाथ महाराज जू को, भक्ति सो विभीषण जू आनी भेंट धरी है। सभा ही की चाह अवगाह हनुमान गरे, डारी दई सुधी भई मति अरवरी है।
राम बिन काम कौन, थोड़ी मन दीन्हे डारी, खोली त्वचा नाम ही दिखायो, बुद्धि हरी है। एक कविता है, इस कथा को आप सब जानते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री हनुमान जी महाराज ने अपने वक्षस्थल को विदीर्ण करके भगवान की झांकी कराई है, इसकी कथा नहीं है। वहां हनुमान जी ने कोई प्रतिवाद नहीं किया ना। श्री विभीषण जी महाराज ने एक दिव्य रत्न की माला दी, भगवान रघुनंदन ने श्री किशोरी जी के हाथ में दे दी। वहां वाल्मीकि रामायण में जो कथा है, और भगवती पराम्बा श्री मिथिलेश राज दुलारी जी ने, भगवान ने कहा कि जानकी जी आप जिस पर सबसे अधिक प्रसन्न हैं उनको दे दी उपहार के रूप में। और श्री जानकी जी ने लाडली लाल श्री हनुमान जी को वो माला पहना दी। मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हनुमान जी इस माला को फोड़ेंगे क्यों। मैं बहुत बुद्धि लगा रहा हूं, बहुत बुद्धि का प्रयोग करता हूं, इस प्रसंग को जान रहा हूं। जो लोग कहते हैं, गाते हैं, यहां भी लिखा, यही लिखा है हनुमान जी ने इस माला को छिन्न भिन्न कर दिया। राम जी राम नाम के बिना, राम रूप के बिना इस माला में क्या सार है, ऐसा मान के हनुमान जी ने अपने तीक्ष्ण दंश से उसको छिन्न भिन्न करके फेंक दिया। और बाद में जब लोगों ने व्यंग किया कि क्या राम नाम के बिना आप कुछ नहीं रखते, तो हनुमान जी ने कहा बिल्कुल नहीं, का इतना बड़ा शरीर है, इसमें राम नाम। हनुमान जी ने वक्षस्थल को विदीर्ण करके सबको राम जी का दर्शन करा दिया। ये कथा सब लोग जानते हैं। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि भगवती श्री मिथिलेश राज दुलारी जी के करकमल का प्रसाद, वो दिव्य माला हनुमान जी को मिली है, उस माला की संसार में कोई बराबरी नहीं। श्री जानकी जी का प्रसाद है, ये भूलने की बात नहीं है। अरे साधु संत भी कोई एक फूल दे देते हैं तो हम उसको मस्तक पे धारण करते हैं। यहां जगदम्बा राजराजेश्वरी, जिनके सम्मान में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संतत मनिंदिता, जिनकी शान में श्रीमद् गोस्वामी जी कहते हैं उपजहि जाशुंश गुणखानी अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी, जिनके सम्मान में गोस्वामी जी कहते हैं उद्भवस्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतु हम राम वल्लभाम। निष्पराम्बा का दर्शन होते ही हनुमान जी के मुख से ये वाक्य निकला कि अवकृत कृत्य भयो मैं माता। मैं बार बार पूछता हूं हनुमान जी महाराज, क्या भगवान राम आपको मिले तो कृतकृत्य नहीं हुए? क्या भगवान रघुनंदन की सेवा आपको मिली तो आप कृतकृत्य नहीं हुए? किस अभाव की पूर्ति अभी हुई है आप बताइए, क्या बात है। लेकिन जब पराम्बा का दर्शन हुआ, मिथिलेश राज दुलारी श्री राम वल्लभा जी का जब दर्शन हुआ, तो हनुमान जी के मुख से सहसा फूट पड़ा, मां जीवन की सारी कमी अब परिपूर्ण हो गई। अब कृत कृत्य भयो मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। और ऐसी पराम्बा ने आशीर्वाद के रूप में एक माला दी हो, और हनुमान जी ढूंढेंगे कि पत्थर है, इसमें कहां है राम नाम, कहां है राम नाम। मैं बहुत सोचता हूं इस बात पर। हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है कि इसी बहाने से हम सबों को हनुमान जी को समझने का अवसर मिल गया है कि हनुमान जी कैसे हैं, कैसे है उनकी भगवान निष्ठा, कैसी है उनकी भगवान राम के प्रति अनन्य भावना। राम जी के बिना उनके जीवन में अन्य किसी वस्तु की कोई कीमत नहीं। हनुमान जी ने अपने वक्षस्थल को विदीर्ण करके युगल प्रिया प्रीतम सरकार की झांकी कराई, आप सब जानते हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज के लिए यहाँ खूब सुंदर वचन लिखे हैं। कई लोग हमारे हनुमान जी को केवल पहलवान समझते हैं,
हनुमान जी बलवान तो हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज इतने अच्छे गायक हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, जब आप संगीत पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो आप जब प्रथम दिन जाएंगे क्लास में, तो आपको बताया जाएगा कि संगीत के 10 थाट होते हैं और जितनी राग रागनियां निकली हैं सब उसी 10 थाट के अंतर्गत, बाहर कुछ नहीं, कोई राग नहीं। कई राग हनुमान जी ने स्वयं बनाए हैं, जैसे ये जो दरबारी है कि नवैरन कान भरे मोर पिया मुते बोलत नाही, ये राग दरबारी ये तानसेन ने बनाया है कि नवैरन कान भरे। ये जो मैं चौपाई बोलता हूँ इसी राग में, मंगल भवन मंगल, ये राग दरबारी है, थोड़ा चेंज कर दिया चलन बस। कई राग श्री हनुमान जी महाराज ने प्रकट किए, श्री सीताराम मनोरंजनी रागिनी, श्री जानकी कृपा राग, श्री लंक दहन राग, ये सारे राग हनुमान जी ने बनाए। एक बार क्या हुआ, भगवान श्री सीताराम जी का उनकी दिव्य सभा लगी हुई थी, प्रिया प्रियतम जगन माता जगत पिता विराजमान थे। श्री नारद जी महाराज आए, नारद जी महाराज ने अपनी वीणा को झंकृत करते हुए एक सुंदर पद भगवान जानकी नाथ को सुनाया। भगवान जानकी ने कहा, नाथ ने कहा, क्या बात है नारद जी, क्या बात। नारद जी ने कहा कि जितना प्रसन्न होना चाहिए भगवान उतने प्रसन्न दिख नहीं रहे। नारद जी ने कहा, सरकार मेरा संगीत आपको अच्छा नहीं लगा क्या? भगवान ने कहा, संगीत तो बहुत अच्छा था आपका, एकदम सुर में, ताल में, कन, खटका, मुर्की, अलाप, आभो, कहीं से कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक बात, इसी राग को जो हमारे हनुमान जी गाते हैं, नारद जी क्या बता जमा देते। नारद जी को लगा, अच्छा हम तो हनुमान जी को केवल भक्त समझ रहे थे, पहलवान समझ रहे थे, ज्ञानी समझ रहे थे, हनुमान जी गायक हैं। नारद जी महाराज सद्य आए हनुमान जी के पास, और मेरे हनुमान जी महाराज सरयू जी के किनारे बैठ करके सीताराम 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 अदस्र भगवान नाम का जप कर रहे थे। नारद जी आए, दंडवत दंडवत हुआ, दोनों सरकार उठे बैठे। नारद जी ने कहा, हनुमान जी आप तो छिपे रुस्तम निकले, आप इतने बड़े गायक हैं, हमें पता नहीं। हनुमान जी ने कहा, कहाँ गाता हूँ, कभी कभी श्री किशोरी जी की इच्छा हो जाती है, जगन माता की इच्छा होती है, या कभी सरकार कहते हैं कि हनुमान जी कुछ सुनाइए, तो थोड़ा बहुत गुनगुना लेता हूँ, मैं कुछ जानता नहीं। नारद जी ने कहा, नहीं हनुमान जी आप छिपाइए नहीं, जिसके सुर की प्रशंसा, जिसके राग और ताल की प्रशंसा भगवान जानकी नाथ कर रहे हो, आप ऐसे वैसे कलाकार नहीं, मैं सुनना चाहता हूं। और नारद जी को थोड़ा अभिमान था, ऐसा कहा जाता है नारद जी भगवान के अवतार हैं, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। 24 अवतार में एक अवतार है नारद जी, इसलिए कथावाचक को होश में बोलने की जरूरी है। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, पहले आप कुछ सुनाइए। नारद जी ने कहा, मैं सुनने आया हूं। तो हनुमान जी ने कहा, लाइए। तो उनकी वीणा श्री हनुमान जी महाराज ने दी। श्री हनुमान जी ने सीताराम मनोरंजनी राग का सुर लगाया, सीधे गाने नहीं लगे, जो उसका जो नोटेशन होता है, नोटेशन हनुमान जी महाराज ने गाया। नारद जी सोचे थे एकदम शुद्ध क्लासिकल गा रहे हैं हनुमान जी। क्या हुआ आप जानते हैं, जिस पर्वत पे, जिस शिलाखंड पर हनुमान जी बैठे थे, श्री नारद जी महाराज बैठे थे, उस राग को सुनते ही पर्वत का प्रस्तर खंड पिघल गया
नारद जी महाराज की जो वीणा थी वो वीणा उस पर्वत में जम गई और सरयू जी की जो धारा थी वो धारा बंद बन गई। हनुमान जी महाराज के संगीत को छेड़ते ही ये दशा हुई, प्रकृति पर ये प्रभाव हुआ। तब हनुमान जी महाराज ने कहा, नारद जी अब ऐसा करिए, अपनी वीणा पहले आप निकाल लीजिए। ये वीणा पत्थर में पैक हो गई, जम गई और पत्थर से चिपक गई, और ये जो सरयू जी की धारा जो रुक गई है, तो धारा को खोल दीजिए। और नारद जी सा नी पा निषाद गंधर्व लगाते रहे, जय जय सीताराम, कुछ नहीं हुआ। अंतिम में हनुमान जी ने कहा लाइए लाइए, और उसके बाद हनुमान जी महाराज ने श्री जानकी मनोरंजनी रागिनी का जो ही गायन किया, धारा खुल गई और फिर वो वीणा निकल गई। ऐसे ही हमारे हनुमान जी महाराज समरथ सुवन समीर के रघुवीर किया रे, ने सगम पनी सा सनि दप पदम प मगरे सा। ये राग बिहार और मारू दोनों मिला है। जागू में सारी रहना बलमा, रसिया मन लागे ना मोरा। ये जब गुरु जी से सीखते हैं तो ये बंदिश सिखाते हैं। ये सब जो मैं बोल रहा हूँ, मुझे संगीत का कहीं छींटा भी नहीं लगा, लेकिन ये हमारा जो अनुज है वो जयपुर घराने के उस्ताद आमिर खान साहब का शागिर्द रहा, तो कभी कभी वो सुनाता है, तो उसकी जब हवा लग जाती है तो थोड़ी सी हवा के कारण आई। मेरा अपना तो जय जय सीताराम, मैं यदि गा दूं तो गधा ढूंढता हुआ आ जाएगा, हमारे राजकुमार कहाँ आलाप है। बड़ी विचित्र दशा। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज परम संगीतज्ञ। और एक और विशेषता, हनुमान जी ने सभी के अभिमान को चूर्ण किया। अर्जुन के अभिमान को भी हनुमान जी ने चूर्ण किया। अर्जुन महाराज बड़े अभिमान से एक बार हनुमान जी के सामने उपस्थित होकर बोले, हनुमान जी आप राम जी के भक्त हैं ना, आपके राम जी ने बाण के प्रयोग से पुल बनाया, पत्थर से बंद भालुओं के सहयोग से पुल बनाया। यदि मैं उनका भक्त होता तो बाणों के प्रयोग से पुल बना देता। अर्जुन ने जरा तैस में आकर के हनुमान जी के सामने ऐसा कहा। हनुमान जी मुस्कुराए, अच्छा आप बाणों से पुल बना देते, जरा बना के दिखाइए। अर्जुन महाराज तो आखिर गांडीवधारी हैं, शब्दसाची कहे जाते हैं, और बाणों की वर्षा करके एक नदी के ऊपर पुल बना करके दिखा दिया अर्जुन ने। और हनुमान जी महाराज देख करके मुस्कुराए। हनुमान जी ने कहा, अर्जुन जरा मैं इस पर चढ़ के देखूं। हनुमान जी महाराज उस बाण से बने हुए पुल पर आरूढ़ होकर जब देखे, जो ही हनुमान जी ने चरण को रखा, कचकचा करके संपूर्ण पुल टूट गया। हनुमान जी ने मुस्कुरा करके अर्जुन को देखा, कहा इसी पुल पर बंदर भालू को भेजते। अंतिम में फिर एक बार अर्जुन ने आवेश में आकर के फिर पुल तैयार किया बाणों से। हनुमान जी फिर आरूढ़ हो गए और फिर वो पुल कचकचा करके। तब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को याद किया, कहा सरकार मेरी इज्जत रखिए, हमारी इज्जत मत उतारिए आप। अर्जुन ने भगवान नंदनंदन को याद किया। भगवान ने आश्वासन दिया, इस बार बना। इस बार अर्जुन ने बाणों से पुल का निर्माण किया, सेतु का निर्माण किया, और श्री हनुमान जी महाराज जब उस पर आरूढ़ हुए तो टूटा नहीं। तो हनुमान जी ने कहा क्या बात है, ये पुल टूट क्यों नहीं रहा है? और हनुमान जी महाराज ने मस्तक को नीचे करके झांक करके जब देखा
तो क्या देखा, श्याम सुंदर कृष्णचंद्र पीठ लगाए हुए हैं। भगवान नंद नंदन ने फूल को सहारा देने के लिए अपना पीठ लगा दिया है। तब हनुमान जी ने कहा अब कोई बात नहीं। जब यहां तक बात पहुंच गई, जब सरकार को मैदान में उतरना पड़ गया, जब भगवान मुकुंद जब पीठ लगा रहे हैं, अब अर्जुन कोई बात नहीं, चलो अब ठीक। सभी के अभिमान का मर्दन हनुमान जी महाराज ने किया। हनुमान जी परम अनन्य भक्त है। अनन्य समझते हैं? हमारी आपकी भक्ति बेपेंदे के लोटे के समान है। गंगा किनारे गंगादास, यमुना किनारे यमुना दास, जहां देखते हैं बस उसी को देखो। पंचदेवता की उपासना का मैं निषेध नहीं कर रहा, इस भ्रम में किसी को नहीं रहना चाहिए। हमारे सनातन धर्म का आधार है पंचदेव उपासना। सभी देवताओं का आदर है, सम्मान है, लेकिन प्रायः वैष्णवता में देखी जाती है कि अपना कहने के लिए भगवान का एक स्वरूप होता है जिसमें पूर्ण समर्पण होता है। जो भगवान शिव को अपना सर्वात्म समर्पण कर चुके हैं वो शैव कहलाते हैं। जो भगवान गणपति को अपना परम आराध्य मानते हैं वो गणपति कहलाते हैं। जो सूर्य नारायण की उपासना करते हैं अनन्य भावना से वो सौर कहलाते हैं। जो पराम्बा भगवती त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी भगवती अन्नपूर्णा की उपासना करते हैं वो शाक्त कहलाते हैं। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले को वैष्णव शैव शाक्त सौर गणपत्य ये पंचदेवता की उपासना की परंपरा है। लेकिन इसके बाद भी एक बात जो है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंधभुजोपशाखा। भगवान वेद व्यास के शब्द हैं, मेरा अपना कुछ नहीं। प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या। भगवान अच्युत की ईज्या करने से सर्वार्हणम भवति, सबकी उपासना हो जाती है। जैसे मुख में ग्रास डालने से सकल अंगों की पुष्टि हो जाती है, जैसे वृक्ष के मूल में जल डालने से वृक्ष का सारा अंग हरा भरा होता है, वैसे भगवान हरि की उपासना करने से सबकी उपासना हो जाती है। क्योंकि भगवान हरि से बहिर्भूत कोई नहीं, भगवान हरि में सब विद्यमान। ये अनन्यता है। अनन्यता का मतलब दूसरे देव की निंदा नहीं। यदि राम जी ही सब है, हम जिस किसी की निंदा करेंगे राम जी की ही निंदा करेंगे। इसलिए अनन्य भाव से भगवान की उपासना हनुमान जी महाराज करते। एक बार श्री भगवान नंद नंदन द्वारिकाधीश ने गरुड़ जी को भेजा, कहे गरुड़ जी जाइए जरा हनुमान जी को बुला के ले आए। गरुड़ जी महाराज हनुमान जी के पास पहुंचे और हमारे हनुमान जी अपने स्वभाव के आधार पर सीताराम 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 सीताराम। देखो राम नाम की अपनी महिमा है, लेकिन सीताराम नाम जपने का एक अपना ही रस है। जिसमें युगल नाम हो, जिसमें प्रिया प्रियतम युगल सरकार का स्मरण हो, क्या बात। पिताजी के साथ माताजी का भी नाम उसमें आवे। हनुमान जी युगल नाम जप रहे थे। गरुड़ जी महाराज ने प्रणाम किया, हनुमान जी ने वंदन किया। तो श्री गरुड़ जी महाराज ने कहा आपको भगवान द्वारिकाधीश ने बुलाया है, आपको भगवान कृष्णचंद्र ने बुलाया है। हनुमान जी ने कहा कौन है ये कृष्ण भगवान। देखो ये है रामानंदी ठाठ। कौन है कृष्ण भगवान। इतने बड़े विद्वान हनुमान जी नहीं जानते कृष्ण भगवान कौन है, लेकिन उनकी मस्ती देखो, कौन है कृष्ण भगवान। गरुड़ जी महाराज उल्टे पैर आए, भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, कहा सरकार वो तो आपका नाम भी नहीं जानते। तब भगवान ने कहा उनसे कहना कि अयोध्यानाथ भगवान राम बुला रहे हैं।
गरुड़ जी महाराज आए और जब हनुमान जी के सामने गरुड़ आकर कहते हैं कि अयोध्यानाथ राघवेंद्र राम बुला रहे हैं, हनुमान जी सत्य दौड़े दौड़े आए और अयोध्यानाथ और वृंदावन बिहारी में कोई अंतर तो है ना, वही वृंदावन बिहारी अयोध्यानाथ बन के तैयार, और सत्यभामा जी नहीं श्री सीता जी हैं, और द्वारिकाधीश नहीं है राजा रामचंद्र भगवान है। हनुमान जी ने साष्टांग वंदन किया, भगवान आपने याद किया दास को। श्री ठाकुर जी ने कहा हनुमान जी आप इतने बड़े विद्वान होकर के मेरे कृष्ण स्वरूप में और मेरे राम स्वरूप में अंतर मानते। श्री हनुमान जी ने कहा श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि, परमात्मा के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है भगवान। जो श्री राधानाथ है वही श्री जानकी नाथ है, जो श्री रुक्मिणी रमण है, जो लक्ष्मी नाथ है वही श्री जानकी नाथ है, कोई अंतर नहीं है। मैं जानता लेकिन क्या करूं, तथापि मम सर्वस्वम रामो राजीव लोचन, फिर भी मेरे नृत्य का तो एक ही अलंकरण है, मेरी जिह्वा का एक ही परम पावन नाम सीताराम सीताराम। मैं तो रामदास हूं भगवान, मैं तो आपका ही नित्य किंकर हूं। मैं जहां कहीं दृष्टि डालता हूं आपकी ही दिव्य छवि मुझको दिखाई देती है। भले ही भगवान के स्वरूप में कोई भेद न हो, लेकिन अपना कहने के लिए आप ही मेरे सर्वस्व हैं। तथापि मम सर्वस्वम रामो राजीव लोचन, इसको कहते हैं अनन्यता। और ऐसी अनन्यता है हनुमान जी के जीवन में। हनुमान नाटक का एक श्लोक सुना देता हूं। हनुमान जी की प्रतिज्ञा है रामादन्यम न मे चेत पततु शिरसि में कालदंड प्रचंड। राम जी को छोड़कर अन्य किसी देवता के सामने यदि मेरा मस्तक झुके तो इस पर वज्रपात हो जाएगा। ये देखो टाइट महात्मा इसको कहते हैं। रामादन्यम न मे चेत पततु शिरसि में कालदंड प्रचंड जिह्वा मेताम द्विजिह्वो दशतु रघुपतेर नाम तो जपे चेत। रघुनंदन राघवेंद्र रामचंद्र के मंगलमय नाम को छोड़कर अन्य कोई नाम मेरे जीभ से सट जाए तो 2 जीभ वाला सांप इसको काट ले। श्री सीताराम युगल प्रिया प्रियतम अनादि दंपति श्री सीताराम जी के दिव्य स्वरूप को छोड़कर अन्य किसी स्वरूप का चिंतन यदि मेरी छाती मेरा हृदय करे तो इस पर वज्रपात हो जाए, दंभोली गिर जाए। संसार के लोगों को क्या बताना, मेरी प्राणधन सर्वेश्वर श्री जानकी नाथ मेरी अनन्य भाव को जानते हैं। जानीते सर्ववेत्ता सकल हृदिगतः वेत्तुवान्यो न वेत्तु। मैं आपको एक और छोटी कथा भक्तमाल की सुनाता। अनन्यता का मतलब क्या होता है? देखो आप झांसी गए होंगे, झांसी से 100-150 किलोमीटर आगे एक जगह है टीकमगढ़ जिला के अंतर्गत, जगह का नाम है ओरछा। महाराज जी वहां राजा राम राजा सरकार विराजता। वहां एक मंदिर है जहां राम जी की पूर्ण राजसी ठाट से पूजा होती है। आज भी वहां भगवान को बंदूक से भगवान की सलामी ली जाती है। राजा की ओर से वहां आदेश, राजा राम राजा सरकार वहां विराजते हैं। बस छोटी सी कथा वहां की सुन ली थी। आज से लगभग 300 वर्ष पहले, 350 वर्ष पहले एक राजा हुए वहां बुंदेलखंड के, उनका नाम था मधुकर शाह। बड़ी भक्त हुई भगवान कृष्णचंद्र महाराज के भक्त थे। और उनकी जो पत्नी थी गणेश देवी जी, वो सीताराम जी के भक्त। राजा भगवान कृष्ण के भक्त थे और उनकी जो रानी थी कृष्ण देवी जी, वो सीताराम जी के भक्त। दोनों परम वैष्णव। एक बार राजा ने कहा कृष्णदेव जी, रानी जी चलिए श्री वृंदावन धाम जाने की इच्छा है। अब रानी मचल गई। रानी ने कहा आप वृंदावन चली जाइए,
और मैं जरा अयोध्या जाना चाहती हूँ। राजा ज्ञानी है, समझदार है। राजा ने कहा चलो ना, अभी वृंदावन चलते, फिर कभी अयोध्या भी चलेंगे। और रानी राम जी की कुछ अनन्य भक्ता ज्यादा थी। रानी ने कहा नहीं, मैं तो अयोध्या जाऊंगा। अब दोनों पति पत्नी में थोड़ी कहासुनी हो गई और बात बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गई कि राजा ने कहा ठीक है, तुमको अयोध्या ही जाना है तो जाओ। कुछ सैनिक तुम्हारे साथ जाएंगे। और 23 में आकर के थोड़ा कटाक्ष करते हुए राजा ने कह दिया, आना तो भतार को लेकर के आना। बड़ा तीखा व्यंग था। कहा आना वापस तो अपने भतार को लेकर के आना, अन्यथा आने की जरूरी नहीं। लेकिन रानी भी परम राम भक्ता थी। कहा कोई बात नहीं। राजा मधुकर शाह जी महाराज तो श्री वृंदावन धाम गए। बांके बिहारी का हरिदास जी महाराज जो तानसेन के गुरु जी, रसिक शिरोमणि श्री हरिदास जी महाराज, उनकी कौन बराबरी करेगा। बैजू बाबा तानसेन जैसा जिसका चेला हुआ। आप जानते हैं उनकी कथा भक्तमाल में है, लेकिन पता नहीं वहां तक भगवान पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे। वहां गए, दर्शन किए। और इधर गणेशी देवी जी जो राम भक्ता थी, वो अयोध्या जी आ गया। राम जी के प्रेम में पागल, परम राम भक्त। कनक भवन सरकार का रोज दर्शन करती, सरयू जी में स्नान करती। एक महीना बीत गया। अब याद आया, आखिर मैं विवाहित हूँ, रानी हूँ, आखिर राजा के पास तो जाना है। और राजा की वो बात भी याद आ गई कि आना तो भतार को लेकर के आना। बस कनक भवन सरकार के सामने जाकर के रोने लग गई कि सरकार अब चलना होगा आपको। 3 दिन तक रोज भगवान के सामने जाकर के रोती। कनक भवन अयोध्या जी में है, आपने दर्शन किया होगा, रोती। लेकिन भगवान माने नहीं। अंतिम में मन में विचार किया, जब ऐसे भी वहां हमें नहीं जाना है, यदि प्रभु नहीं जाएंगे तो वहां जाकर हम क्या करेंगे। राजा ने तो मना कर दिया। अंतिम में रानी गणेशी देवी कहा अब सरयू जी में कूद करके प्राण समाप्त कर। और सरयू में कूदने के लिए छलांग लगा ही दिया कि भगवान जानकी नाथ सरयू जी में प्रकट हो गए। और कहा चिंता मत करो, ना ना मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। और श्री लाल जी श्री रामचंद्र भगवान बाल रूप में उनकी गोद में आ गया। कहा चलो, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप जब चलोगे यहां से तो पुष्य नक्षत्र का काल जब तक रहेगा तब तक तो मेरी यात्रा होगी। आज ही पुष्य नक्षत्र का काल समाप्त हो जाएगा, मैं वही रहूंगा। फिर जब पुष्य नक्षत्र आएगा तभी यात्रा होगी। इसी क्रम से कुछ सैनिक तो थे ही, राजा के सैनिक साथ में थे। तो जब जब पुष्य नक्षत्र आता भगवान की यात्रा होती। इस प्रकार 15-20 दिन लगे। राजा को पता लगा कि रानी आ रही है और सुना है भगवान अयोध्या नाथ भी आ रहे हैं। आखिर वैष्णव तो था ही, भगवत भक्त, भक्ति से परिपूरित हृदय था। वो तो तरंग में बोल दिया, एक अलग बात था। अरे पति की एक अपनी गर्मी होती है। कौन पति है जो लूज है? सब अपनी अपनी पत्नी के ऊपर धौंस दिखाते ही। इसी धौंस में बोल गए राजा। पास में जब भगवान राघवेंद्र जब पधारे तो राजा ने कहा राम जी के लिए मंदिर बनाया जाए। राजा धीराज अयोध्या से आ रहे हैं और एक मंदिर बनाया जाने लग गया। पहुंच गए भगवान से पूछा गया कि भगवान आप मंदिर में विराजेंगे? मंदिर तो भी तैयार नहीं है। भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया, नहीं मुझे किसी मंदिर में नहीं रहना, मैं तो रानी के कमरे में रहूंगा। रानी के मकान में और रानी के जो विशाल भवन में राजा रामचंद्र भगवान को रखा गया।
और भगवान अंतिम में उस मंदिर में नहीं ही गए। रानी के भवन में आज भी राम राजा सरकार की पूजा होती है ओरछा में। कभी आपको समय मिले तो ओरछा के राजा राम सरकार का दर्शन करने जाइए, बहुत दिव्य झांकी है। आज भी उसी रूप में भगवान रानी के महल में भगवान विद्यमान। ये मैं क्यों कह रहा हूं आपसे? इसलिए कह रहा हूं, देखो भगवान एक है, ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। राम कृष्ण विष्णु नारायण हरि, इन सबों में भेद मानना महापाप है। ये सब एक ही तत्व में कोई अंतर नहीं है। भगवान 20-25 थोड़ी होते हैं, भगवान एक ही होते हैं। लेकिन किसी किसी भक्त का ऐसा टेढ़ा भाव होता है, भगवान तो उनके टेढ़ेपन पर ही कभी कभी बलिहारी हो जाता है। उनका जो बांकापना है, इसी तुलसीदास जी ने कहा, बने तो रघुवर ते बने या बिगड़े भरपूर, तुलसी रघुवर बिन बने वा बनिवे में दूरी। बने तो रामचंद्र जी के द्वारा बने, नहीं तो अन्य देवता के द्वारा बनाया गया हमको नहीं चाहिए। ये अनन्यता होती है भक्तों के जीवन में, और वही अनन्यता श्री हनुमान जी महाराज के जीवन में सुशोभित है, और वह प्रसंग यहाँ वर्णित है। इसके बाद श्री विभीषण जी की कथा है। भक्ति जो विभीषण की कहे ऐसो जाने कौन, भक्ति जो विभीषण की कहे ऐसो कौन जन, ऐपी कछु कही जाती सुनु चितलाय के, चलत जहाज पर अटकी विचार कियो, को अंगहीन नर दियो ले बहाय के, जाई लग्यो टापू ताही राक्षसनी गोद लियो, मोद भरी राजा पास गई खिलकाय के, देखत सिंहासन ते कूदी परे नैन भरे, याही के आकार राम देखी भाग पाए के। श्री प्रियादास जी कहते हैं, श्री विभीषण जी के चरित्र में ऐसी मधुरता है, भक्ति को बढ़ाने वाली मधुरता है। ऐसे अनेक चिरंजीवी हुए, उसमें विभीषण जी महाराज का नाम, आज भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः, कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः, सप्तेतां यस्मरे नित्यं। ये श्लोक मुझको क्यों याद है आपको पता है? ये महापुरुष जो विराजमान हैं, इनकी कृपा से जब मैं 12-13 वर्ष का था तो मेरे पूज्य पिताजी महाराज इनके यहाँ जाया करते थे। तो इन्होंने कल्याण के अंक से प्रत्येक ब्राह्मण को प्रातः स्मरण कितना करना चाहिए उन्होंने बता दिया। और जब मेरे पूज्य पिताजी महाराज ने जब उस स्तोत्र को याद कर लिया तो मेरे कल्याण की कामना से उन्होंने मुझे याद करा दी, और मैंने प्रातः स्मरण के उस समय के 150-200 श्लोक थे, सबको याद कर लिया। उसी में प्रातः काल अष्ट चिरंजीवियों के नाम स्मरण की परंपरा है। मुझे उस समय बाल्यकाल का जो श्लोक याद है, अभी तक याद है। आपको लगता होगा कि इनको मैंने यहां तक क्यों बिठाया है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस स्थान के अधिकारी हैं कि नहीं। इनकी कृपा से आज बालक यहां बैठ करके राम श्याम कर रहा है। 8 चिरंजीवी हैं महाराज, उसमें श्री मार्कंडेय महाराज का भी नाम है। उसमें एक नाम श्री विभीषण जी महाराज का। विभीषण जी का शरीर अभी तक शांत नहीं हुआ। श्री प्रियादास जी एक कथा सुनाते हुए कहते हैं, एक बार एक जहाज में कुछ लोग आरूढ़ होकर समुद्र की यात्रा कर रहे थे। अचानक वो जहाज भंवर में फंस गया। बार बार उसकी रक्षा की जाती, लेकिन उसमें पानी भर जाता। सबकी यात्रा जब संकट में आ गई तब किसी ने कहा, देखो हम सबों में कोई ऐसा पापी है जिसके कारण ये बार बार संकट में आ जाता है।
एक कोई अपंग था, उसको कहा कि लगता है समुद्र देवता बलि चाह रहे हैं, और सबने बलि की भावना से उस अपंग को समुद्र में धकेल दिया। भाई दैवो दुर्बल घातक, देवता भी दुर्बल के ही घातक होते, तो अपंग को जल में डाल दिया। अब वह जो अपंग है बेचारा तैरना जानता नहीं, समुद्र के प्रवाह में बहते बहते एक टापू पर जाकर के लग गया। वो टापू अन्य किसी का नहीं, लंका द्वीप। कुछ देर के बाद वो लोग तो चले गए, लेकिन वहीं कुछ विकराल विकराल राक्षस आए, और जो ही देखा तो उस पुरुष को उठा करके लेके चले गए और विभीषण जी के सामने रख दिया। विभीषण जी महाराज ने उस नराकार पुरुष को देखा, मनुष्य के आकार वाले उस पुरुष को, जंतु को देखा। विभीषण जी को भगवान राम की याद आई कि मेरे भगवान राम भी इसी मानव आकार में थे। उस मनुष्य को हृदय से लगा लिया विभीषण जी ने, सिंहासन पर बिठाया, राम जी का रूप मान करके खूब खिलाया पिलाया, उसका पूजन किया। लेकिन राक्षस के आकार प्रकार को जब वह मनुष्य देखता तो डरता, पता नहीं कब हमें खा जाए। विभीषण जी भगवान का स्वरूप मानकर उसका आदर करते, और वह पुरुष डर के मारे सूखता जाता, सूखता जाता। अंतिम में क्या हुआ? विभीषण जी महाराज ने प्रणाम करके कहा, क्या हमारी सेवा से आप प्रसन्न नहीं हैं? तो उस पुरुष ने कहा, नहीं नहीं, मुझे अपने घर भिजवा दीजिए, बस इसी में मेरी प्रसन्नता है। अनेक प्रकार से प्रार्थना करने पर श्री विभीषण जी महाराज ने उसके घर भेजने की व्यवस्था कर दी। अब कैसी व्यवस्था की सो सुनिए। करो सिंधु पार मेरे, यही सुख सार दियो, रतन अपार लाए, वाही ठोर फेरी है। जहां वो पुरुष मिला था वहीं लाकर विभीषण जी ने छोड़ दिया। लेकिन आप समुद्र को पार कैसे करें? तो विभीषण जी महाराज ने एक कागज पर कुछ लिख करके उसके मस्तक पर बांध दी। संसार के लिए वो समुद्र का प्रवाह था, लेकिन वह पुरुष जो ही चरण रखता वहां स्थल बन जाता, और इस प्रकार वो समुद्र को स्थल के समान पार करता हुआ बहुत दिनों के बाद भारत के इस टापू में, भारत के देश में आ गया। और फिर मन में विचार हुआ कि विभीषण जी ने मेरे मस्तक पर ऐसा क्या बांध दिया। और जब उस गठरी को खोला, एक पर्ची मिली, पर्ची में लिखा था श्री सीता। बस उस पर्ची में भगवान का मंगल में नाम लिखा था। तब सन्न हो गया। बताओ, आज भी इस कलिकाल में, इस कलिकाल की कथा है ये, भगवान के नाम के प्रभाव से समुद्र को वो पुरुष पैदल चलता हुआ पार कर गया। ये विभीषण जी की नाम निष्ठा है, भगवत स्वरूप निष्ठा है। नाम में कैसा विश्वास है। श्री प्रियादास जी कहते हैं, राम नाम लिखी शीस मध्य धरी दियो या को, यही जल पार करे भाव साचो पायो है। ताही ठोर बढ़ो मानो नयो और रूप भयो, गयो जो जहाज सोई फेरी करी आयो है। लियो पहचान पूछो सब सो बखान कियो, हियो हुल सायो सुनी विनय के चढ़ायो है। पर्यो नीर कूदीने को माया न प्रवेश कियो, हरियो मन देखी रघु नाथ नाम भायो है। श्री रघुनाथ जी के नाम का ये चमत्कार था। वस्त्र का एक किनारा भी गीला नहीं हुआ, और भगवान नाम के प्रभाव से वह पुरुष जो लंका के टापू में था और वहां से पैदल चलता हुआ इस भारत भूमि में आ गया। ये कथा प्रियादास जी महाराज ने श्री विभीषण जी के चरित्र को लक्षित करके हम सबको सुनाई है। और आगे एक मंजुल प्रसंग सुनिए।
जो मेरा बहुत प्रिय प्रसंग है, श्री शबरी जी का चरित्र। तो इस चरित्र को सुनने से पहले एक बार शबरी जी के आराध्य भगवान सीताराम जी के नाम का संकीर्तन हो जाए। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम क्या बात राधे श्याम 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 सीताराम 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री शबरी माता की कथा प्रेमी रसिकों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक आया है, शबर्या पूजित सम्यक रामो दशरथात्मजः। भगवान जब से वन की ओर चले और वन लीला संपन्न करके भगवान राघवेंद्र वापस अयोध्या आए, तब तक श्री राम जी की पूजा अनेक साधु संतों ने की, लेकिन भगवान को जितना संतोष शबरी जी की पूजा से हुआ, वैसा संतोष भगवान को कभी नहीं हुआ। भगवान वाल्मीकि कहते शबर्या पूजित सम्यक रामो दशरथात्मजः। सम्यक पूजा श्री शबरी जी ने भगवान की। क्यों? अन्य संतों ने पूजा की तो क्या वो पूजा सम्यक नहीं थी? का ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन भगवान की पूजा की विशेषता क्या है? आचार्याभिमान पुरस्सर भगवान की पूजा करनी चाहिए। देखो, अपनी धर्म का अभिमान, अपनी ऋषि परंपरा का अभिमान, अपने आराध्य का